मेरे बच्चे, सब्र का फल मीठा होता है। ये कथन तुमने कई बार सुना है, लेकिन कभी अपने जीवन में इसे महसूस नहीं कर पाए हो। लेकिन जो चीज कभी मनुष्य को महसूस नहीं हुई, इसका ये अर्थ नहीं है कि वह वास्तविकता में सत्य नहीं है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने की भूल कर बैठते हैं और ऐसा करके वो स्वयं के लिए ही गड्ढे खोद देते हैं। लेकिन जिन्हें ये विश्वास होता है कि ईश्वर उनका साथ देंगे, केवल वही सब्र के फल को महसूस कर पाते हैं। तुमने अपने अब तक के जीवन में इस अनुभव को भली भांति समझा नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का वो दौर शुरू हो चुका है जहां से तुम्हारा जीवन उस अनोखे मोड़ पर प्रवेश कर रहा है, जिस मोड़ से तुम्हारा जीवन अद्भुत प्रकार से बदलने वाला है। और तुमने जिस जीवन की कल्पना अपने सपनों में की है, उस जीवन की ओर बढ़ने की तुम्हारी प्रक्रिया अब तीव्र होगी। तुम्हारी रगों में जो दिव्य संस्कार बह रहे हैं, ये उसकी ही सुंदरता का परिणाम है कि तुम अपने जीवन को अपनी कल्पना से भी श्रेष्ठ बदलते हुए देखने वाले हो। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने का विचार मात्र भी करता है, तो मैं उसके जीवन को बदलने की प्रक्रिया उसी क्षण शुरू कर देता हूं। फिर चाहे उसकी प्रेम पाने की इच्छा हो, धन पाने की इच्छा हो या शांति पाने की, मैं उसे ये सब दिला कर ही रहता हूं। और इन सब में जो चीजें उसे सबसे पहले प्राप्त होती हैं, वह है उसके साथी का प्रेम। क्योंकि मनुष्य जीवन पर्यंत अपने साथी के प्रेम को ही तरसता है। इसलिए इसका अनुभव उसे सबसे पहले होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने साथी से वो प्रेम मिलने वाला है जिसकी तुमने सदा से ही कामना की है। उसके मन में अब ऐसे ऐसे फूल खिलेंगे कि वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से बेचैन हो उठेगा। वो तुमसे बातें किए बिना रह नहीं पाएगा। उसके मन में रह रहकर छटपटाहट होगी। वो हमेशा तड़प उठेगा। वो हमेशा ऐसा प्रतीत करेगा जैसे उसका जीवन कुछ अधूरा हो। वो तुम्हारी कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। सदैव
वो तुम्हारा विचार करेगा, निरंतर संगीत सुनेगा और उन संगीतों के माध्यम से वो तुम्हें स्मरण करेगा और यहीं से शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन के बदलाव की। ये बदलाव की प्रक्रिया आज से ही शुरू होगी। इस बदलाव की प्रक्रिया को तुम स्पष्टतया महसूस कर पाओगे। इस बदलाव की प्रक्रिया को तुम देख सकोगे। तुम्हारे शरीर के एक एक कोशिका से इस बदलाव की ध्वनि निकलेगी। तुम्हारे तरंगे इस बदलाव की तरंगों से मिश्रित होंगी और फिर एक नए चक्र का उदय होगा। तुम्हारे लिए सकारात्मकताओं से भरा हुआ चक्र, एक ऐसा चक्र जिसकी कामना लगभग प्रत्येक मनुष्य को होती ही है। कुछ मनुष्य जो इस भौतिक जगत से दूर केवल अध्यात्म का विचार करते हैं, केवल वही इस कामना के इच्छुक नहीं होते। अन्यथा प्रत्येक मनुष्य इसी कामना में जीता है, जो कामना तुम्हारे लिए सत्य होने वाली है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया में बहुत से लोग तुम्हें गिराने का, दबाने का प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन तुम्हें उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत से देवदूत पहुंच रहे हैं। ऐसे देवदूत जो तुम्हें प्रगति का मार्ग सुझाएंगे, जो अदृश्य तो होंगे, लेकिन तुम उनकी मौजूदगी को अपने इर्द गिर्द महसूस कर पाओगे। तुम उनकी ऊर्जा को देख भले ना पाओ, किंतु उनकी ऊर्जा की गर्माहट तुम्हें महसूस होगी और तुम सभी प्रकार के समस्याओं से निकलते चले जाओगे। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मेरी शक्तियां तुम्हारा संरक्षण कर रही हैं और जब तुम अपने साथी से प्रेम को प्राप्त कर लोगे तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। ये धन तुम्हें अचानक से मिलेगा। ऐसे ऐसे तुम्हारे मन में विचार आएंगे जिनसे बहुत ज्यादा धन पाया जा सकता है और फिर तुम बहुत सारे धन को पाने लगोगे। इन धन को प्राप्त करके तुम ऐसे ऐसे कार्य करोगे जो तुम्हें असीम शांति की ओर ले जाएंगे। तुम सुख को प्राप्त करने वाले हो, तुम उसका अनुभव करने वाले हो। तुम्हारी पद, मान, प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी और फिर तुम उस सुकून को प्राप्त करने में सक्षम हो सकोगे जिसकी चाह सभी को होती है। किंतु तुम्हारे बारे में अच्छा ना सोचने वाले, तुम्हारा बुरा चाहने वाले भी इस समय पनप उठेंगे और तुम ये जान पाओगे कि वो कौन हैं जो तुमसे जलन करते हैं। तुम उनकी आंखों में तुम्हारे प्रगति को लेकर जलन साफ देख पाओगे। तुम ये स्पष्ट तौर पर देखोगे कि वो तुमसे जल रहे हैं और तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही साथ हूं। मैं सभी तत्वों में मौजूद हूं, सभी द्रव्यों में मौजूद हूं। मेरी उपस्थिति तुम स्वयं ही महसूस करोगे और फिर उस शांति का अनुभव करोगे जिसकी तुम्हें चाह है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।